पहले आप सबों का शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और जो आज एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग हुई उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के सारे अहदेदारान यहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे। उनके साथ जो बात हुई, क्योंकि ईद चाहे वो ईद उल फितर हो, ईद उल अधा हो और कोई भी बड़ा दिन हो, ये जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अंडर जितनी भी मस्जिद, दरगाहें, ज़ियारतें जम्मू कश्मीर में आती हैं उसमें इंतज़ामात का जो फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है वो वक्फ बोर्ड के अंडर आता है। क्योंकि जो नमाज और दरगाहों में इंतज़ामात, मस्जिदों में इंतज़ामात और जो बड़ी बड़ी यहाँ पे दरगाहें हैं वहाँ पे जो इंतज़ामात वो सारे वक्फ के ज़ेरे निगरान रहती है। उसके बाद जो ईद का ये बड़ा दिन आने वाला है, ये ईद उल अधा, इसमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा रोल रहता है। डिवकॉम, डीसी, सिक्योरिटी फोर्स, हेल्थ, जल शक्ति, पावर, ट्रांसपोर्ट और बाकी जो महकमे हैं, इनके रोल के बगैर ये मुमकिन ही नहीं है कि ये चीज़ें पाए तकमील तक पहुंच पाए। इनका रोल अहमियत का हामी है और हम इकट्ठे होके एडमिनिस्ट्रेशन एंड वक्फ बोर्ड काम करके लोगों को वो खुशी देना चाहते हैं जिसके वो मुस्तहिक हैं। क्योंकि ये ईद साल में एक बार आती है और ये ईद सिर्फ 2 घंटों की ईद नहीं है, एक दिन की ईद नहीं है, बल्कि बाज़ाब्ता इसमें 3 दिन मुकर्रर रहते हैं। इसमें कुर्बानी का जो अहम फरीज़ा है वो इसमें रहता है। और कुर्बानियों के जानवर कहाँ पे रहेंगे, कैसे कुर्बानी दी जाएगी, क्योंकि इसमें सबसे अहम रहता है कि जब हम कुर्बानी दे देते हैं, लोगों की शिकायत रहती है कि हम जो खाल होती है जानवरों की, हमारे कुर्बानी के जानवरों की खाल, सिर और पाएँ और अंतड़ियाँ वो सड़कों पे फेंकी जाती हैं, जिससे गंदगी हर तरफ से फैल जाती है। और लोग इस जो हमारा सबसे अहम फरीज़ा है उसको फिर किस नज़र से देखते हैं। मैं लोगों से अपील करूंगी आपके माध्यम से, उन तमाम लोगों से जो इस कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम देते हैं, कि वक्फ बोर्ड के अंडर तो ये आता नहीं है, लेकिन फिर भी ना ट्रैफ़िक का इंतज़ाम हमारे अंडर आता है। ये पूरा ट्रैफ़िक निज़ाम ट्रैफ़िक पुलिस और हमारे आरटीओज़ वगैरह देख लेते हैं, लेकिन फिर भी इस दिन हम पर इल्ज़ाम तराशी होती है कि वक्फ बोर्ड ट्रैफ़िक का निज़ाम नहीं संभाल रहा है। चलिए शुक्रिया, अगर हम ये भी देखें, हम कोशिश करेंगे। मैं लोगों से, अपने भाइयों से अपील करूंगी, जो भी गाड़ी चलाता है वो वहाँ पे पार्क करे जहाँ उसकी जगह मुकर्रर है। क्योंकि लोगों को, राह चलने वालों को और दूसरे लोगों को जो, क्योंकि आज ईद का दिन है, ईद के दिन में हम सब जाते हैं बाज़ार, तो वहाँ पर उनको बहुत तकलीफ़ हो जाती है, तो वो सही जगह पे पार्किंग भी करे। अगर ये इंतज़ाम भी हमें करना है, हम खुशी खुशी कर लेंगे। लेकिन जो हमें इंतज़ाम दिए गए हैं, जो हमें वक्फ बोर्ड को काम दिया गया है, उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम सबसे आगे रहें, लोगों को कोई तकलीफ़ ना हो। हमारी जहाँ जहाँ ईद की नमाज अदा हो जाएगी वहाँ साफ़ सुथरा पाकीज़गी से इबादत का फ़रीज़ा, ईद की नमाज अदा हो। ये हम सब मिलके करेंगे और हमें उम्मीद है कि इसमें हम कामयाब हो जाएंगे। देखिए, ईद की नमाज जो सबसे बड़ा इज्तिमा होगा हमारा, वो दरगाह हज़रत बल में होगा, जो वक्फ़ के ज़ेर एहतमाम है और वक्फ़ वहाँ पे पूरे तरीके से एहतमाम कर रहा है।
बाकी जगहों पे सरकार की ज़रूरत रहती है और सरकार जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जहाँ जहाँ पे हमें इंतज़ाम करने हैं और जो हमारे दायरे इख्तियार में हैं उसमें हम पूरे तरीके से इंतज़ामात करेंगे। रही बात ईदगाह की, ये हर बार ही ईद नमाज़ की बात आती है। हमें जो काम करना था, हमारे हाथ में कंस्ट्रक्शन है वो मुकम्मल है। बाकी कुछ चीज़ें होती हैं जिसको बहुत बारीकी से देखना होता है और बारीक बीनी से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस देखती हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन देखती है और जब उनको लगता है कि वो सही होगा तो वो इंतज़ामात हमें जो करना है हम करेंगे। बाकी जो सरकार के ज़ेर एहतमाम है उसमें हम मुदाखलत नहीं करना चाहेंगे। देखिए, हमने पहले ही कहा, मीटिंग में भी कहा और आप भाइयों से कह रही हूँ क्योंकि आप ये मीडिया और सोशल मीडिया की आवाज़ घर घर जाती है और हम सब इंसान हैं, हमें इंसानों की तरह बिहेव करना ज़रूरी है क्योंकि जिससे कोई भी परेशानी हो, खुशी में खुदा न खास्ता कोई गलत फहमी लोगों तक पहुँचे, वो चीज़ें ना की जाए क्योंकि हम पे ये फ़रीज़ा है, हम अपने फ़रीज़े को अंजाम दें, लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना किया जाए और हमें खुद भी जो हम कुर्बानी दे देते हैं तो उसको सोशल मीडिया पे डालने की ज़रूरत नहीं है। मीटिंग में ये भी कहा गया, क्योंकि आप देखते हैं हमारे साथ बहुत सारी हमारी वीमेन एम्पावरमेंट, ये कहूँगी सारे ऑफिसरान बैठे हैं, तो ये इश्यूज़ रहते हैं, चाहे बड़ा दिन हो, कोई भी बड़ा दिन हो, या आम तौर पे हमारी बहनें सफ़र कर लेती हैं तो उसमें भी कोई बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं जब सफ़र भी करें, गाड़ी में चलें, राह चलते में भी, तो इसमें ख़ास रोल सिक्योरिटी का रहता है। हमारे जो सिक्योरिटी वीमेंस की हैं वो दिन ब दिन थोड़ा सा परेशान कुन हो रही है, लेकिन जो हमारी ब्रेव ऑफिसर्स हैं, तो आजकल पुलिस में पूरे वीमेंस फोर्स है, तो मुझे लगता है वो डिप्लॉयमेंट जब होगी तो इस किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होगी और इस किस्म की कोई शिकायत नहीं रहेगी।